की। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा गांधी ने कभी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं, इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सिंदूर दौड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं पहली बात पे अटकी हुई हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। कल का निर्णय बहादुरी सेना की है। अरे तो इंदिरा गांधी की है। लेकिन ये बात भी तो सही है ना सत्य प्रकाश जी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने। और अरे तो मैं तो कह ही नहीं हूँ ना। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो जिस तरह से पाकिस्तान में मोदी ने मारा, वो भी उतना ही बड़ा काम है। सर यही प्रॉब्लम है, आप इंदिरा गांधी की तारीफ तो करवा देना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से मोदी की तारीफ निकल नहीं पाती है। 7वां उतरो या 70वां, अब भारत की सेना वापस नहीं होगी। मोदी जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? जब ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसके 1.5 घंटे बाद भारत सरकार ने घोषणा की सीज फायर की। मोदी जी उसी समय कहते थे हम आज सीज फायर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। कौन होते हैं सीज फायर कराने वाले? हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा पक्ष हमें मंजूर ही नहीं है। आज तक मोदी जी एक शब्द बोले, आज तक नहीं बोले। यूनिलैटरल भी होता है, सीज फायर यूनिलैटरल भी होता है। 62 में चाइना ने ये किया था। सतीश जी सीज फायर जरा एक बात करो। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप जब 71 की बात करते हैं तो इंदिरा जी की बात करते हैं, आज 2025 की बात करें तो सेना की बात कीजिए, मोदी की बात मत कीजिए। ये अलग अलग जो आपने फील्ड मार्शल का नाम ही नहीं लिया। आपने फील्ड मार्शल का नाम ही नहीं लिया। जवाब फील्ड मार्शल मानेक शाह का नाम आपने 1971 में लिया ही नहीं। देखिए रूबिका जी, दोनों स्क्रीन फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है। सुन लिया साहब, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं 10 सेकंड में जवाब पूछ रही हैं, केवल 10 सेकंड। ये बोलिए। फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है, राजनीतिक निर्णय होता है। सीज फायर का आदेश भी सरकार ही देती है, फौज केवल एक्शन करती है। उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, इंदिरा गांधी की बहादुरी थी। आज मोदी जी ने आदेश दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर की हमने तारीफ की और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्रंप का विरोध नहीं किया, उससे देश शर्मिंदा हुआ। अच्छा। उससे लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी वजह से दब रहे हैं, एक बार आप अज्ञात वजह से। पूरे सम्मान के साथ एक बार याद, आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूँ कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं। देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जो सेना और उससे अलग हैं ऑपरेशन सिंदूर से, वो मैं उठाना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। पहले तो 22 अप्रैल को वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी? आतंकवादी इतने आराम से लोगों को 1-1.5 घंटे तक वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा, ये बहुत चिंता की बात। फिर वो आराम से निकल कैसे गए? अब 1 महीने बाद तक भी उनका अता पता क्यों नहीं है? फिर उसके बाद ट्रंप क्यों घोषणा करते हैं हमारे सीज फायर की? ट्रंप ने घोषणा की, फिर हमारे विदेश मंत्री बयान देते हैं कि हमने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था। अगर वो गलती से बोल गए, भूल में बोल गए, तो उन्हें खंडन करना चाहिए, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे बहुत खराब मैसेज गया है। बात तो सही है। पाकिस्तान के मैं एक वो देख रहा था वीडियो न्यूज चैनल की, उसमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर कह रहे हैं अरे हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है इनकी पाकिस्तान से लड़ने की। उनका विदेश मंत्री मिमिया के कह रहा है हमने तो बता दिया था जी, छोटी मोटी कार्रवाई करेंगे, आप बुरा मत मानना। तो राजकुमार भाटी जी, ये मैसेज जा रहा है। आप जो कह रहे हैं ये किस पर यकीन कर रहे हैं? मतलब आप पाकिस्तान के मीडिया पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि आप यहाँ के विदेश मंत्री पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि आप वहाँ अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का यकीन कर रहे हैं? किस कलर की चड्डी पहने थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री की गलती की वजह से पाकिस्तान को ऐसा कहने का मौका मिला। ऑलराइट, सुधांशु, ऐसी गलतियां नहीं कर। और दूसरी बड़ी गलती विजय शाह और देवड़ा ने की। हाँ, मैं पर आऊंगी। मैं लोकल ये जो बयान बहादुर बन रहे हैं उन पर बात करूंगी, लेकिन सुधांशु जी, जो बात राजकुमार भाटी जी ने कही पाकिस्तानी मीडिया की, बस यहीं पे बहुत बड़ी समस्या है। आज पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाले बयान किसके हैं? दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी और हमारे अनेक विपक्षी नेताओं। खड़गे जी का बयान कोट किया जा रहा है, सिद्धरामैया जी का बयान कोट किया जा रहा है, विजय वेदत्तीवार जी का बयान कोट किया जा रहा है, चन्नी जी का बयान कोट किया जा रहा है, और ये बयान
पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं भारत के विरुद्ध। ये बयान पाकिस्तान की मिलिट्री की जो ब्रीफिंग है, प्रेस ब्रीफिंग, उसमें दिखाए जा रहे हैं। ये बयान पाकिस्तान के डोजियर में दिखाए जा रहे हैं। अब जो भाटी जी ने सवाल उठाया उसको मैं थोड़ा टेक्निकल जवाब दे देता हूं। सह लेंगे थोड़ा सा। देखिए टाइमलाइन देखिए, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा ट्रंप का बयान और बाकी। 9 मई को जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे पूछा जाता है भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो कहते हैं दिस इज नॉन ऑफ अवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया। अब उसका दूसरी कड़ी देखिए। शहबाज शरीफ का ओपनली बयान है कि 9 और 10 की दरमियानी रात जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर हमला कर दिया है और नूर खान एयर बेस के ऊपर मिसाइल गिरी है। ये 2:30 की रात। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब आइए साहब, सरगोदा में जहां ये माना जाता है, हमें नहीं पता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं, माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर स्टोरेज है और जहां के ऊपर एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट को डैमेज कर दिया गया था। दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर बम कोई शॉपिंग मॉल की तरह ऊपर नहीं रखे रहते, जमीन से बहुत नीचे, ये सिन्हा साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, बंकर बना के रखे जाते। एंट्री एग्जिट पॉइंट यदि डैमेज हो गए हों तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी यहां से मथुरा ज्यादा दूर है और भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। अच्छा, तो इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर डिजास्टर, वो बात अगर ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बात आई, अमेरिका के विदेश, अब देखिए कनेक्ट करिए सारे डॉट्स को। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से 14 मई को पूछा गया कि अमेरिका का कोई टोही विमान गया है लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब देखिए 10 तारीख की सुबेरे वहां घबराहट होती है, वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं भारत से। यह बात विदेश सचिव ने विदेश मामलों की संसदीय समिति में बताई, जिसमें इन पार्टियों के लोग रहे होंगे, उनको निश्चित रूप से अपनी पार्टियों को बताना चाहिए। मैं भी उसमें था, 24 सांसद उपलब्ध थे। अच्छा, उसके बाद 1 बजे उनका डीजीएमओ संपर्क करने का प्रयास करता है। तय होता है कि दोनों डीजीएमओ 3:30 बजे बात करेंगे। 3:35 पे बात होती है। बात समाप्त होने के बाद 4:00 पे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। तो बड़ा लॉजिकली समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से उसने रिक्वेस्ट किया, और उस रिक्वेस्ट के बाद हो सकता है कि उन्होंने उसको किया। अच्छा, दूसरी बात, चलिए अगर आप ये बात कहें ट्रंप का बयान माने तो फिर पूरी बात माने न्यूक्लियर वाली। अब आप न्यूक्लियर की बात आते कहते नहीं भारत ने तो ऐसा नहीं कहा, तो फिर भारत की पूरी बात मानो। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं मानी एमईए की, ट्रंप की उतनी माननी है जितनी मुझे सूट करती है। फिर उसके आगे का पोर्शन सिर्फ भारत का मानना है। तो पहले यह तय कर लें कि ट्रंप का बयान मानना है तो पूरा माने, और एमईए का मानना है तो पूरा माने। भाटी जी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप ये तो कहें कि हम आपके साथ हैं पर दिल आपका गवारा ना गुजरे। भारतीय सेना के बारे में सुधांशु जी ने जो बोला है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है, बहुत बहादुर सेना है, तकनीकी तौर पर भी पाकिस्तान की सेना से बहुत आगे है। हमारी सेना के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, और हमारी सेना ने शानदार काम किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये पे तो कोई सवाल ही नहीं है, सवाल आपकी राजनीतिक सोच पर है। अब शांति के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी हर भाषण में अपने में मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने किया। अगर मैं की जगह हम कहते हैं तो कितना अच्छा लगे। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो सैनिक लड़े, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, होर्डिंग पे उनके फोटो नहीं लगाए जा रहे, फौजी ड्रेस में प्रधानमंत्री के फोटो लगाए जा रहे हैं। सही बात है। सुधांशु जी ने अटल जी की पंक्तियां बोली थी। मुझे भी हमारी पार्टी के नेता उदय प्रताप जी सांसद भी रहे हैं, उनकी पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इन परिस्थितियों में जब सैनिकों को याद नहीं किया जा रहा, शौर्य सैनिकों ने दिखाया, तो उदय जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। उन्हें भी तो याद करो, खाली राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। 20 सेकंड सुधांशु जी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और फिर मेरे 3 मेहमान। प्रधानमंत्री जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि फौज के पास पूरी क्षमता थी। याद करिए 2008 में भी उस समय के एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा कि भारत की फौज कार्रवाई करने को एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बराक ओबामा ने लिखा कि इन्होंने इसलिए परमिशन नहीं दिया क्योंकि इनको लगता था उससे उपजे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी फायदा होगा। तो एक पंक्ति इन्होंने कही तो मैं भी बता देना चाहता हूं, हमारी फौज हमेशा जीती है 48 से लेकर आज तक, मगर सरकार हमेशा हारी है कूटनीति की बिसात के ऊपर जाकर। इसलिए मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन आया, उससे पहले का दौर क्या था कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी की का माना जाता है कि वो इसीलिए चीन की जो विदेश नीति की जो फेल्योर हुआ उसमें चले गए, और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। तो इसलिए हमेशा ये जाकर हाजी पीर का दर्रा 65 में छोड़ दो, 48 में पीओके में सीज फायर कर लो, उसके बाद 71 में 93,000 सैनिक छोड़ो, 54 वापस मत लो, जो हमने सिंध और पंजाब में वापस लिया था वो पूरा हिस्सा वापस कर दो। फिर शर्मल शेख में कहो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर दो कि साहब बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा मान लो। तो मुझे लगता है कि अगर मैं फिर एक पंक्ति में कह दूं, आपकी जानते हैं क्या विदेश नीति रही है विपक्ष की? अरे रुको जरा,
सबर करो। आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। आधा आधा गया ना, तो पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सतीश के सिंह साहब, आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और ये बता दिया कि पहले का आलम क्या था और आज क्या। देखिए, सुधांशु जी थोड़ा सा एक पक्ष का बोलेंगे ही, वो भी राजनीति ही है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि हम लोग का मतलब सिर्फ देश से है, पत्रकार होने के बावजूद सिर्फ देश से। और उस आधार पर मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो 33 देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गया है, उसमें मैं सुधांशु जी का नेतृत्व देख सकता हूं, वैसे इनमें क्षमता है। लेकिन ये क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम। ये यहाँ पर वो अब भाजपा की बात कह रहे हैं, सारी सरकारों को उन्होंने पुराने को रिजेक्ट कर दिया। ये मौका जहां से आपने शुरुआत की थी, बस उसी पे आगे रहते तो क्या होता। अब आज को सवाल तो किया जाना नहीं, मैं नहीं चाहता करना, लेकिन एक सवाल तो है ना कि आपने कहा पहले सीज फायर कर लिया, ये चीज लौटा दिया, ये कर दिया, वापस कर दिया, तो हम ये तो सवाल पूछेंगे ना भाई कि एक गेहूमन सांप को आपने एक डंडा मार के फुफकार में लाया, उसको आपने अधमरा क्यों छोड़ा? अधमरा क्यों छोड़ा? तो आप क्या चाह रहे थे, फिर क्या हो जाना चाहिए? आप सेना की ही बात छोड़ देते, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था। और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में मैं मानता हूँ ये टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या फिर रिट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि ये युद्ध विराम हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो मैं सुधांशु जी डिफेंस वाले कमेटी में भी ये सुन सके उनको बताना चाहता हूँ कि अगले 6 महीना मैं समझता हूँ कि भारत पर सबसे ज्यादा चौतरफा खतरा है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जब विपक्ष ये कहता है, जब विपक्ष ये कहता है कि ट्रंप ने दबाव बनाया, ट्रंप ने ट्रेड का डर दिखाया और उसके बाद कहीं एक टेबल पर डीजीएमओज आए, अभी तक ट्रंप का नाम लेके कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है भारत की तरफ से। आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां से ट्रंप के खिलाफ बोले। मैं 2 लाइन जोड़ना चाहता हूं, 2 लाइन जोड़ना है मुझे। सुधांशु जी जवाब दे, उससे पहले राजकुमार जी नहीं हुआ है क्या डीजीएमओ की तरफ से, विदेश मंत्रालय नहीं, ट्रंप का नाम लेके हम जाते हैं। ट्रंप के लेवल के आदमी वो जोकर है या प्रधानमंत्री बोले नहीं या क्या कर रहा है उसके खिलाफ बोलो। देना चाह रहा था, उससे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बयान दिया जाता है उसका जवाब भी मीडिया में दिया जाता है, लेकिन जिस लेवल का आदमी बोलता है उसी लेवल का आदमी जवाब देता है। आचार संहिता ये भी है। अब मैं रूपका जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो उसका जवाब कैमरामैन नहीं देंगे, रूपका जी देंगे या कोई दूसरा एंकर देगा। तो सवाल ये है कि अब 1971 आपने उठाया, सिन्हा साहब ने भी 1971 का जिक्र किया था। 1971 में भी तो अमेरिका ने धमकाया था भारत को कि हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा आतंकवादियों में कोई खास फर्क है नहीं, कोई भेद है नहीं, और दोनों को ISI संचालित करती है और सरकार वहां नाम मात्र की होती है, कठपुतली होती है। यही पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है। पाकिस्तान की सेना के इशारे पर, ISI के इशारे पर 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्याकांड किया गया, जो बहुत ही शर्मनाक और बहुत कायराना था, उसके बाद पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, धर्म, जाति, पार्टी सबसे ऊपर उठकर, और सरकार को और सेना को पूरा समर्थन दिया। और सेना के ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा। पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया, आतंकवादियों को काफी नुकसान पहुंचाया। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा और थोड़ी सी झिझोड़ देते पाकिस्तान को और थोड़ी पिटाई करते तो और ज्यादा ठीक रहता। कम पिटाई हुई। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो किसी दबाव में एकदम सरकार ने जो समर्थन वो वापस लिया, शांति जो स्थापित की, सीज फायर किया, उसकी थोड़ी आलोचना हुई। और इतनी राजनीतिक आलोचना के लिए स्पेस लोकतंत्र में रहना भी चाहिए। आपने कहा कि दबाव के चलते ये हुआ है, आपको लगता है? नहीं, देखिए उसमें रूपका जी क्या है, 2-3 मैसेज बहुत खराब। आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। 10 लाख जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए। थोड़ी मर्यादा रखिए कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं। नहीं रहा है सर, क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूपका जी। अरे संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है।
बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है, बस सुरक्षित है। एक सेकंड अरे रूपका जी कृपा करो, एक सेकंड मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ, मैं बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी रूबका लियाकत को अपना एडवाइजर पार्टी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए, आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भाटी साहब आप जानते